नांदेड़ के मुस्लिम एडवोकेट फोरम ने आज जिला कलेक्टर के जरिए मुल्क के सदर जमहूरिया हिंद को एक मेमोरेंडम रवाना किया है, जिसमें मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए मजालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। मेमोरेंडम में खास तौर पर मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाने, इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने और फिरका वाराना माहौल पैदा करने की साजिश की मजम्मत की गई है। मेमोरेंडम में कहा गया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहां आइन के तहत तमाम शहरियों को उनके बुनियादी हुकूक हासिल है, जिनमें मजहबी आज़ादी भी शामिल है। लेकिन हालिया दिनों में कुछ अनासिर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश के तहत मुल्क में फिरकावारियत को हवा दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मुसलमानों के मजहबी मुकामात और तारीख़ी मसाजिद को निशाना बनाकर वहाँ हिंदू इबादत गाहों का दावा किया जा रहा है, जो आइन के ख़िलाफ़ है। मेमोरेंडम में 1947 के बाद की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा गया कि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाफिज किया गया था, जिसके तहत किसी भी मजहबी मुकाम की हैसियत को तब्दील करने पर पाबंदी आयद की गई है। इस एक्ट के मुताबिक तमाम इबादत गाहों की हैसियत 15 अगस्त 1947 हालत में बरकरार रखी जाएगी। मुस्लिम एडवोकेट फोरम ने सदर जमहूरिया हिंद से अपील की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसलमानों को उनके आइनी हुकूक मिले और उनके मजहबी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि फ़िरका परस्त अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो मुल्क के सेकुलर ताने बाने को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेमोरेंडम में ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी शख्स या ग्रोह को मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त ना दी जाए और क़ानून के तहत सबके साथ मसावी सुलूक किया जाए। मुस्लिम एडवोकेट फोरम के सरपरस्त सीनियर कानूनदा एडवोकेट MZ सिद्दीकी की क़ियादत में गए इस वफद में फोरम के सदर एडवोकेट मोहम्मद अय्यूबुद्दीन जागीरदार, नायब सदर एडवोकेट मोहम्मद शाहिद, सेक्रेटरी एडवोकेट सैयद साजिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट वाहिद अहमद, खाजिन एडवोकेट जावेद पठान, एडवोकेट मोहम्मद मुनीरुद्दीन, एडवोकेट लुबना फरहीन, एडवोकेट इरशाद अहमद, एडवोकेट शेख आमिर, एडवोकेट गुलाम जावेद, एडवोकेट अरशद नाइक, एडवोकेट शेख हमीद हैदर, एडवोकेट नगमा जमजम, एडवोकेट सादिया चाउश, एडवोकेट सैयद जकीउद्दीन, एडवोकेट नवीद पठान, एडवोकेट यूसुफुद्दीन फारूकी, एडवोकेट वासिफुद्दीन फारूकी, एडवोकेट मुशीर खान, एडवोकेट अब्दुल्ला खान, एडवोकेट शमसुद्दीन हाशमी, एडवोकेट फेरोज खान, एडवोकेट ज़मीर चाउश, एडवोकेट मोहम्मद अरशद, एडवोकेट आदिल खान, एडवोकेट उद्मनकर व दीगर अफराद मौजूद थे। आज मुस्लिम एडवोकेट फोरम नांदेड़ की जानिब से मैं एडवोकेट अय्यूबुद्दीन जागीरदार सदर और हमारी पूरी फोरम मिलकर ज़िला कलेक्टर के पास एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें संभल के अंदर बेगुनाह मुस्लिम लोगों पर जो अत्याचार हुआ और मस्जिद के बारे में जो है झूठा मुकदमा दाखिल किया, उसके बाद दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर भी एक झूठा दावा दाखिल किया। इस सब की है जड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी थे, क्योंकि इन्होंने ध्यानवापी मस्जिद के वक्त में एक इंक्वायरी का आदेश निकाला था और उसी आदेश का हवाला लगाते हुए निचली अदालतों को ये हिम्मत बढ़ गई है कि वो दीगर हमारे दूसरे मस्जिदों के और दरगाहों के ख़िलाफ़ में इस तरीके की आदेश पारित कर रहे हैं इंक्वायरी के। हमारा ये माननीय राष्ट्रपति को ये कहना है, ये निवेदन हमने दिया है कि श्री चंद्रचूड़ जो माजी चीफ जस्टिस है, इन्होंने जो आदेश दिया था उस आदेश को लार्जर बेंच के सामने पेश कर उस आदेश को रद्द किया जाए। और दूसरी हमारी ये डिमांड है कि जहाँ कहीं भी जिस राज्य के अंदर, जिस शहर के अंदर मस्जिद दरगाहों के बारे में, मुस्लिम समुदाय के प्रार्थना स्थलों के बारे में जहाँ कहीं भी केसेस कोर्टों के अंदर दर्ज किए गए या पेंडिंग है, ये सभी केसेस रद्द किए जाए और उनको ये तंबी की जाए कि ऐसे कोई केसेस संविधान 15 अगस्त 1947 में जो आदेश संविधान के अंदर जो 226 के अंदर ये बताया है कि हर धर्म को और हर समाज को अपने तरीक़े से जीने का हक़ है और अपने अपने धर्मों के हिसाब से जीने का हक़ है, उनकी पूजा अर्चना करने का हक़ है। उसी के तहत 15 अगस्त 1947 के वक्त में जो मस्जिदें, जो दरगाहें, जो मस्जिदें और मंदिरें, ये तमाम जितने भी जैसे थे वैसे ही रखा जाए
ये संविधान के अंदर जो है लिखा हुआ था। और यही जो संविधान के अंदर लिखी हुई बात 1991 के वक्त में माननीय राष्ट्रपति जी के साइन से एक राजपत्र जारी हुआ, कानून भी बना, और वो कानून के अंदर भी ये लिखा हुआ था कि बाबरी मस्जिद छोड़कर जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी जो है दरगाहें हैं, धार्मिक स्थल है, ये एज़ इट इज़ रहेंगे संविधान के तहत। इसमें कोई फेरो बदल नहीं होगा, और अगर कहीं कोर्ट में अगर केसेस भी चालू होंगे तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट किए जाएंगे। लेकिन ऐसा होते हुए भी कोई जो है न्यायालय इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हिंदू संगठन इसके अंदर जो है मुस्लिम समाज के विरुद्ध में सिर्फ जो है एक अपना एक टारगेट बनाकर मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ में जो है अपने जो है हथकंडे खेल रहा है। तो इसलिए हमने जो है कलेक्टर के थ्रू माननीय राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया है, उस पर जो है माननीय राष्ट्रपति कार्रवाई करेंगे, हमें ऐसी आशा है। जी मैं एडवोकेट लुबना फरीन, आज हम मुस्लिम एडवोकेट फोरम की तरफ से कलेक्टर ऑफिस आए हैं कलेक्टर सर के थ्रू राष्ट्रपति मैडम को निवेदन देने के लिए। पिछले कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का जो काम हो रहा है, अलग अलग कोर्ट में जो है मस्जिद दरगाह के ख़िलाफ़ जो पिटीशन दिए जा रहे हैं और उसको कोर्ट जो है एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा आगे चल के ना हो और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए, इसके लिए हमने कलेक्टर ऑफिस में आज निवेदन दिया है।